श्री लक्ष्मीनारायणाय नमः। श्री वासुदेवाय नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभ्रेद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले एकादशी मैया की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे श्री कृष्ण भगवान, आप जो है पौष के मास के व्रत के बारे में हमें समझाइए, और इस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी क्या विधि है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। बोले पुत्रदा एकादशी मैया की जय। और इस व्रत में भगवान नारायण का पूजन होता है, भगवान नारायण की आराधना होती है, और इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी बनते हैं और विद्वान बनते हैं और लक्ष्मीवान होता है। और इसकी एक कथा है, भद्रावली नगरी में सुकेतु मान नाम के एक राजा राज्य करते थे, और वहां जो है निपुत्र थे, उनका कोई पुत्र नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, और उनकी स्त्री का नाम जो है शोभ्य था। वहां हमेशा निपुत्र होने के कारण, पुत्र न होने के कारण हमेशा चिंतित रहती थी। और एक इस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो करके पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण था पुत्र न होना, और वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड दान देगा, और बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते हैं, और जिस घर में पुत्र न हो वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि मिलते हैं। और इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। और एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन जो है छिप करके वन में चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर के वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों और हाथिनियों के बीच में घूम रहे थे। राजा सोच विचार में लग गया। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ जो है मुनियों के आश्रम बने थे, और उस समय राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर के सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देख करके घोड़े से उतर गए और दंडवत कर गया। राजा ने उनको प्रणाम किया और उनके सन्मुख बैठ गया। राजा को देख करके मुनीश्वर बोले, हे राजन, तुमसे अत्यंत प्रसन्न है, तुम इस जगह क्यों आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर सो आए हैं। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वालों को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है, और हम सब लोग क्या हैं, विश्व देव हैं, और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हुए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरी भी कोई पुत्र नहीं है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोला, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका अवश्य ही व्रत करें, भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा।
मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया एवं द्वादशी को प्रायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आया। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। वहां राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य सुनता है या सुनाता है, उन दोनों को ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुत्र न होना बड़ी ही दुख पूर्ण है और इससे भी दुख पूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधु जनों का आशीर्वाद मिलता है, विप्रों का आशीर्वाद मिलता है। उनके घर में ही जो है ऐसे पुत्र प्राप्त होते हैं। मन में ईश्वर की भक्ति हो। इस कलि काल में, इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का उत्तम साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। इस पुत्रदा एकादशी व्रत करने से निश्चित ही उनके घर में पुत्र की उत्पत्ति होती है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले व्यास माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वासुदेव भगवान की जय।